फास्ट बनती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अर्ली वुड, लेस कॉम्पैक्ट। लेट जो आपकी ऑटम वुड है, ऑटम वुड यानी विंटर वाली जो वुड है, दैट इज फॉर्मिंग स्लो, दैट्स व्हाई दिस इज लेट वुड बट इट इज मोर कॉम्पैक्ट। गेटिंग अ नॉट? अर्ली वुड, लेट वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड कलेक्टिवली कर दो, एक साल की वुड है, दैट इज एनुअल रिंग। तो आपको ये दो टर्म अभी समझ में आ गए हैं। अब दूसरी टर्म की बात कर रहा हूं मैं, हार्ड वुड एंड सैप वुड, इसको समझेंगे। बात कर रहे हैं हम किसकी? हार्ड वुड एंड सैप वुड की बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ड वुड एंड सैप वुड। समझे? देख बेटा होता क्या है, ये एक्टिविटीज तो चल रही है, जरा इस डायग्राम में आप गौर करें, ये वास्कुलर कैम्बियम यहाँ दिख रहा है, यानी वास्कुलर कैम्बियम के नीचे वाला रीजन जो है वो कौन होगा? जाइलम, और वास्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला रीजन कौन होगा? फ्लोएम। डन और नॉट? तो वास्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर डिवाइड कर रहा है, तो ये बन रही होगी सेकेंडरी जाइलम बनती है, हर बार एक एक लाइन जो दिख रही है स्टेप, ये सब सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं और बाहर आपके सेकेंडरी फ्लोएम बनते जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं होगा क्या, एक्चुअली ये जैसे मैंने कहा था सबसे पहले कोई एक होगा प्राइमरी जाइलम। अब पहली बार वास्कुलर कैम्बियम ने एक रिंग बनाई, ए बना सेकेंडरी जाइलम, तो एक स्टेप प्राइमरी जाइलम अंदर खसक गया, फिर ये डिवाइड करेगा, फिर एक अंदर कंटिन्यूसली सेकेंडरी जो आपका वास्कुलर कैम्बियम है, इट डिवाइड कंटिन्यूसली 8 to 10 टाइम्स मोर डिवीजन रेट है इसका फ्लोएम के कंपेयर में, कंटिन्यूसली इट विल डिवाइड। तो जो प्रीवियस फॉर्म रिंग्स है दे विल मूव टुवर्ड द सेंटर, दोज रिंग्स व्हिच मूव टुवर्ड द सेंटर दे विल कॉम्पैक्ट मोर, क्योंकि प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, हर जगह डिवीजन हो रहा है, तो वो सेंटर की ओर कॉम्पैक्ट 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 बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। इतना कॉम्पैक्ट होंगी तो जो आपके जो वेसल्स है, वेसल्स के अंदर का जो ल्यूमन है वो ल्यूमन कोलैप्स कर जाएगा, वो ल्यूमन बंद होता चला जाएगा क्योंकि वो दब गए हैं। एक तो एक कॉज होता है, एक दूसरा कॉज बताऊंगा आपको टाइलोसिस का फॉर्मेशन। टाइलोसिस इन्हीं वेसल्स के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स होती है, उनसे बनते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वो इन्हीं वेसल्स के अंदर बनेंगे, आगे बताऊंगा इसी टॉपिक में। ठीक, उससे भी वो आपके वाटर का मूवमेंट बंद करवा देंगी। तो मैंने कहा व्हेन दे विल मूव टुवर्ड द सेंटर, तो बहुत प्रेशर लग, क्योंकि यहाँ तो कंटीन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, कंटीन्यूअस दे विल फॉर्म और दे विल मूव टुवर्ड द सेंटर, तो ऑटोमेटिकली दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर कॉम्पैक्ट, इतना कॉम्पैक्ट हो गया, दैट्स व्हाई हार्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हार्डवुड। क्या बोलेंगे इसे हम? दिस स्ट्रक्चर जिसको आप हार्डवुड लिख रहे हैं इसी को बोला जाता है हार्डवुड। ये कौन है? हार्डवुड। इसको मैंने दिया हार्डवुड, क्यों? दिस इज प्रेजेंट इन सेंटर, इस सेंटर में इसलिए बोला जाता है हार्डवुड। दिस इज वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट हो गया इसलिए बोलते हैं हार्डवुड। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी डेड स्ट्रक्चर, वैसे भी वेसल्स तो डेड स्ट्रक्चर होते ही है, लेकिन इसके अंदर वाटर का कंडक्शन भी बंद हो जाएगा, देयर विल बी नो वाटर कंडक्शन बिकॉज दे आर कंप्लीट ल्यूमन जो है ऑब्लिटरेटेड हो गए, क्रश्ड हो गए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली डेड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुवेरिन, टैनिन, इनका डिपोजिशन यहाँ पर होगा, दैट्स व्हाई इट विल गिव यू डार्क कलर। आप देखो कंपैरेटिवली इसका डार्क कलर होता है, तो जो बीच वाली बोर्ड है दैट इज डार्क इन कलर, इसका नाम दिया जाता है ड्यूरामेन। एक आप टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर देखो, ड्यूरामेन, डोरेमोन नहीं, ड्यूरामेन। तो जो सेंट्रल बोर्ड है यानी हार्डवुड एंड ड्यूरामेन, यही बात होगी। सेंटर में है तो हार्डवुड है, वेरी हार्ड कॉम्पैक्ट, इसलिए हार्डवुड है। डिपोजिशंस ऑफ लिग्निन, सुवेरिन, टैनिन, डार्कर इन कलर है ड्यूरामेंटम। डन और नॉट जी? इकोनॉमिकली मोर यूजफुल हार्डवुड होती है, तो ये आपके इकोनॉमिकली शानदार होती है, बढ़िया फर्नीचर वगैरह तैयार किया जा सकता है इसका। ठीक है, इसके बाहर की वुड देखिए। ठीक है भाई, ये वाली वुड आपकी हार्ड हो गई। अब द वुड विच फॉर्म जस्ट बीनीथ टू वास्कुलर कैम्बियम, अभी जस्ट बनी एक रिंग तैयार हुई, जैसे न्यू रिंग तैयार होती है पुरानी वाली रिंग ड्यूरामेन में ऐड हो जाएगी, एक न्यू रिंग तैयार होगी, पुरानी वाली वुड सेंट्रल वुड यानी हार्डवुड में ऐड हो जाएगी। समझे? यानी कि जो सैप वुड है, द न्यूली फॉर्म वुड, मैं इसकी बात कर लूं, जो न्यूली फॉर्म वुड होती है इसका टर्म यूज किया जाता है सैप वुड। ये अभी बनी है, न्यूली फॉर्म वुड अभी जस्ट बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सैप वुड, लाइट इन कलर। लाइट कलर क्या? क्योंकि अभी तो न्यूली फॉर्म्ड है, फिजियोलॉजिकल एक्टिव है, वाटर का कंडक्शन इसी से होता है, ये तो डेड हो गया है, तो वाटर कंडक्शन इससे हो रहा है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, बट इकोनॉमिकली इज नॉट गुड।
क्योंकि ये थोड़ी सी गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी क्या होती है, इसमें टर्माइट वगैरह लग सकती है, टेढ़ी हो जाएगी, ये खराब हो सकते हैं माइक्रोवेव एक्टिविटी से। तो ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, बट इकोनॉमिकली आप इससे फर्नीचर नहीं बना सकते, ये खराब है, ये पुरानी सूखेगी तब अच्छा होगा। क्या होना है, अब जब जो सैपवुड बन रही है आपकी, सैपवुड फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, लाइटर इन कलर है, इकोनॉमिकली इज नॉट गुड। अब सोचो वास्कुलर कैम्बियम फिर नया स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यही सैपवुड की जो रिंग्स है वो अंदर ऐड हो जाएंगी कि नहीं, फिर नया स्ट्रक्चर बनाया, फिर ये ऐड हो जाएंगी। तो हर बार क्या होता है, सैपवुड की जो रिंग्स हैं दे विल ऐड इन हार्डवुड। तो ऑल टाइम जो हार्डवुड है इसका डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। द थिकनेस ऑफ हार्डवुड ऑलवेज विल इंक्रीज, बट द थिकनेस ऑफ सैपवुड विल नेवर इंक्रीज। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसने नई रिंग बनाई, पुरानी इसमें ऐड हो गई, फिर नया रिंग आया, पुराना इसमें ऐड हो गया। तो सैपवुड, द थिकनेस ऑफ सैपवुड इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, but the thickness of hardwood it will continuously increase। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? डन डन डन। चलिए तो एक इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हाउ हार्डवुड फॉर्म, हाउ सैपवुड फॉर्म। सैपवुड लाइटर इन कलर है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, इकोनॉमिकली इज नॉट गुड, थिकनेस कांस्टेंट है। हार्डवुड सेंट्रल बोर्ड है, हार्डवुड है, डार्कर इन कलर है, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, इकोनॉमिकली गुड है, क्लियर, एंड थिकनेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। बार्क आई विल टेल यू लेटर। ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम, ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम दे आर कॉल्ड बार्क। तो वास्कुलर कैम्बियम के बाहर तो फ्लोएम भी है, फ्लोएम है, एंडोडर्मिस है, पूरा कॉर्टेक्स है, सब कुछ। ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम दे ऑल आर कॉल्ड बार्क। वो बार्क होता है जो पेड़ में छोटा छोटा स्ट्रक्चर गिरता रहता है प्लांट से, ये जो आपको डार्क दिखता है इधर, ये बार्क नहीं है, ध्यान रखिए, जिसको आप बार्क बोल देते हैं, छाल बोल देते हैं, एक्चुअली ये इसकी कॉर्क है, बार्क का आउटर मोस्ट पार्ट है, ये बार्क का आउटर मोस्ट पार्ट है। अगर आपने बार्क निकाल दी प्लांट की तो प्लांट तो मर जाएगा, क्योंकि आपने तो फ्लोएम निकाल दिया, उसका ग्रेडलिंग हो जाएगी उसकी, क्लियर। तो जो गिर रहा है वो उसकी क्या है, सिर्फ कॉर्क है, फैलेम है। बार्क के अंदर आएगा फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म, ये तीनों आ गए, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, सब आ जाएंगे बात। क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर है। अब ये टर्म यहाँ देखेंगे, टर्म लिखा हुआ आपके में टाइलोसिस, जरा इसको समझिए। टाइलोसिस और दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रैकियल प्लैग, इनका काम क्या है, टाइलोसिस और ट्रैकियल प्लैग का देखेंगे। एज आई टोल्ड बेटा कि इन केसेस ऑफ टाइलोसिस पेरेन्काइमेटिस स्ट्रक्चर है, बनना कैसे है वो समझेंगे बेटा। ये रहे आपके जाइलम वेसल्स, ये जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स के साथ आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा बनाएंगे यहाँ पे, है ना, तो इनके साथ हम जाइलम पेरेन्काइमा बना दे रहे हैं। चलिए भाई, तो जाइलम वेसल्स है और जाइलम वेसल्स के साथ आपके लिविंग सेल्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा। लिविंग से तो मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। यही जो जाइलम वेसल्स हैं, दीज जाइलम वेसल्स दे कनेक्टेड विद वेसल्स, दे कनेक्टेड विद जाइलम वेसल्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जो मैंने कहा था ड्यूरामेन सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड में अगर वाटर कंटिन्यूअसली जाता रहा तो हाउ वुड विल फॉर्म, वो तो हमेशा गीली रहेगी, इसलिए क्या होगा, उनकी कैम्बियल एक्टिविटीज को थोड़ा सा, उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, देयर इज नीड टू स्टॉप देम। हाउ दे विल स्टॉप, ये जो आपकी जाइलम पेरेन्काइमा है, व्हाट इट विल डू, वन स्ट्रक्चर इज देयर टाइलोसिस ट्रैकियल प्लग। तो टाइलोसिस और ट्रैकियल प्लग दे फॉर्म इनसाइड द जाइलम पेरेन्काइमा, इसके अंदर बनेगी, एंड दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर बने और इस ट्रैकी के अंदर आकर फूल जाएंगे। दे फॉर्म इनसाइड द जाइलम पेरेन्काइमा, दे फॉर्म इनसाइड द जाइलम पेरेन्काइमा, मूव थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करेंगे एंड बैलून की तरफ फूल जाएंगे। इनसाइड किसके अंदर फूल गए, जाइलम वेसल्स के अंदर, ट्रैकी के अंदर जाके फूल गए। अब बताओ ये ट्रैकियल प्लग हो गए। नाउ ड्यू टू दैट नाउ वाटर इज अनेबल टू मूव। अब कैसे जाएगा वाटर, नाउ वाटर इज अनेबल टू मूव, जब वाटर नहीं जाएगा ये एरिया सूख जाएगा पूरी तरह से, और चारों तरफ से इस पर प्रेशर लगी रहा है। प्रेशर किसकी वजह से, वो ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ, बराबर। तो ये पूरा एरिया कोलैप्स कर जाएगा, शानदार स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। Getting on the tracheal plug, they are parenchymatous in origin, they form inside the xylem parenchyma, they move inside the trachea through plasmodesmata। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, इजीली यू कैन डू दैट।
क्लियर है कि नहीं बात? इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी बात हुई हमारी इसकी वुड की, बात कर रहे थे हम, हाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म, कैसे वुड बनी। वुड में ही अगर हम दूसरी बात कर ले तो वुड को आप डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिंग्स। रिंग्स के बेसिस पर अगर हम ले लें, यू नो ये जो रिंग बनी अभी, आपका सेकेंडरी ग्रोथ अकरिंग इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट आल्सो। स्टेम में तो होते हैं, डाइकोट रूट में भी होती है, but in a dicot root you can't get such types of annual rings. Why? Because seasonal variations are not there. हमारे यहाँ तो सर्दी गर्मी दिखती रहेगी आपको, बट जो रूट्स होती हैं, रूट्स दे आर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड है, वहां पर सीजनल वेरिएशंस नहीं है। जब सीजनल वेरिएशंस नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ विल बी देयर, बट देयर विल बी नो एनुअल रिंग। वहां पर एनुअल रिंग्स नहीं दिखेंगे, सब कुछ डिफ्यूज दिखेगा, एक से दिखेगा, ऑल विल बी यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। लाइक अगर मैं स्टेम की बात कर लूं कि तो सर एनुअल रिंग्स स्टेम सारे स्टेम में दिखेगा, नहीं भाई, डाइकोट स्टेम में तो दिखेगा लेकिन नॉट इन ऑल। एनुअल रिंग्स यू कैन फाइंड इन केसेस ऑफ टेम्परेट रीजन्स ओनली। टेम्परेट रीजन आप चले जाएं, मसूरी चले जाए, ऊटी चले जाए, देहरादून वगैरह साइड आप यहाँ हिमाचल चले जाएं, या कहीं भी हिल रीजन में जाएं, वहां जहां पर वेरिएशंस होना चाहिए टेम्परेचर, ये भुवनेश्वर में नहीं मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको कोलकाता में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं। टेम्परेचर सर्दियां होंगी फॉर शॉर्ट टाइम, और कौन से माइनस में चले जाएंगे, इस छोटे टाइम के लिए सर्दी होंगी, बाकी पूरी साल तो गर्मी है। ठीक, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, और छोटे टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए जो सर्दी पड़ती है, ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। दैट्स व्हाई इन केसेस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से, तो इन जो ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, इन ट्रॉपिकल रीजन यू विल नॉट गेट रिंग, वहां पे रिंगा रिंगा नहीं खेलेंगे। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग्स द क्वेश्चंस बनता है, हियर यू कैन गेट एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग में कोई भी हिल स्टेशन वाले एरिया होंगे जहां पर ठंडक जगह होगी, जैसे आप चले जाए हिमाचल जोन है ना, जैसे लेह लद्दाख चले जाए, स्पीति ऐसे एरिया चले जाए, अभी कहीं भी अभी बर्फबारी जहां खूब हो रही है, वहां पर इस समय माइनस में टेम्परेचर, और गर्मी में प्लस में आ जाएगा, मस्त प्लस में। ये बड़ा टेम्परेचर वेरिएशन होगा, और टाइमिंग भी बहुत सारी होगी। सोचे आप, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बल्कि मई, कम से कम 6 महीने मस्त सर्दी पड़ती है, 6 महीने गर्मी पड़ेगी। ये टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं है। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो अगर हम फॉर्मेशंस की बात करें तो दो तरह की हमारे पास वुड होगी। टू टाइप्स ऑफ वुड वी विल डिस्कस। एक पढ़ेंगे हम लोग डिफ्यूज पोरस वुड, और एक पढ़ेंगे हम लोग रिंग पोरस वुड। इसकी बात करेंगे हम लोग डिफ्यूज पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड। तो डिफ्यूज पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड क्या है? पहली चीज तो पोरस वुड हमने बताया था आपको। पोरस वुड जो एंजियोस्पर्म की वुड है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स दे आर कॉल्ड पोरस वुड। In cases of gymnosperm, vessels are not there, tracheids are there, that's why they are called non-porous wood. जिम्नोस्पर्म की वुड होती है पोरस एंड हार्ड। आपकी एंजियोस्पर्म की वुड कैसी होती है? पोरस एंड हार्ड। जिम्नोस्पर्म की वुड कैसी होती है आपकी? नॉन पोरस एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों होती है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स। अपनी एंजियोस्पर्म की वुड हार्ड क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स। क्लियर है कि नहीं? ये दो चीजें ध्यान रखें। अब मैंने बात कर ली यहाँ से टर्मिनोलॉजी में डिफ्यूज पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड। बात क्लियर? जहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। डिफ्यूज पोरस वुड्स आपकी प्रिमिटिव टाइप से वुड है, और जो आपके रिंग पोरस वुड्स आपके एडवांस टाइप कहलाते हैं, एडवांस। ठीक है भाई, अच्छी बात है। डिफ्यूज पोरस वुड यानी वेसल्स ऑफ द सेम साइज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन की वुड्स होगी इसमें डिफ्यूज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से। बट एज आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ रिंग, जब स्प्रिंग टाइम होगा तो उसमें ब्रॉडर लीमन की जाइलम बनेगी, है ना, ज्यादा वुड बनेगी, स्प्रिंग वुड बनेगी, थिक होगी, और विंटर टाइम में कम वाली वुड बनेगी। तो देखो, लार्ज वेसल्स फॉर्म्ड इन अर्ली वुड व्हेन द नीड ऑफ द वाटर इज ग्रेट, एंड स्मॉल वेसल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेट वुड, एज इन केस ऑफ क्यूरिकस। ये भैया क्यूरिकस सुबेर, ये मोरस अल्बा है, सहतूत। एक क्यूरिकस सुबेर है जिससे आपकी शैंपेन की जो बोतल का कॉर्क बनता है ना, वो इसी से बनता है, क्यूरिकस सुबेर, जिससे आप कॉर्क उसमें लगा देते। तो क्यूरिकस सुबेर से कॉमर्शियली कॉर्क ऑब्टेन किया जाता है। आई विल शो यू। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई? एनी डाउट्स फ्रॉम हियर बेटा? आप जरा इसकी रिंग्स अगर देखना चाहे तो यू कैन सी हियर, लुक एट। आप जो स्ट्रक्चर्स में देखें, ये लिख रहा है 3 years ऑफ जाइलम। 3 years ऑफ जाइलम जरा काउंट करेंगे हम, तो देखो यहां से ये बीच ऑफ पेथ है,
यहाँ पे थे। आप गौर करो, एक वुड 1 साल में यहाँ से यहाँ तक बन गई। फिर एक रिंग आपको यहाँ दिख रही है,